हेलो बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन कन्वर्जन सीरीज में डिस्कस किए थे किस किस का बेटा, एल्केन का कन्वर्जन, एल्कीन का कन्वर्जन और एल्काइन का कन्वर्जन। आज हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का कन्वर्जन। क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है या फ्लो चार्ट है बेंजीन में, हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब फ्लो चार्ट ऑफ बेंजीन। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेटा इसका प्रिपरेशन देखो, पढ़े हैं हम कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बना सकते हैं। रिएजेंट याद करवाया था, निकिल एल्युमिनियम एल्वाई, आईटी का सवाल था। इन एल्कली NaOH, तो वी कैन गेट बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। दूसरा तरीका है बेटा, अगर हम मैग्नीशियम के साथ हीट करें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा बाबू, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दिस इज एरोमेटिक ग्रिग्नॉर रिएजेंट। इस पे भी हम वाटर अल्कोहल के साथ, वाटर या अल्कोहल आगे बताएंगे, कोई भी कंपाउंड जिसमें एक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन एटम हो तो वी गेट बेंजीन। MgBr की जगह पे यहां क्या आ जाएगा, वाटर का H या अल्कोहल का H। तो ये भी एक बेंजीन बनाने का मेथड है। इस क्लोरोबेंजीन को बेटा अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम बात करें, देन वी कैन गेट एनिलीन। और हम बात किए थे एरोमेटिक कन्वर्जन में, एनिलीन का अगर हम डाई एजोटाइजेशन करें 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। किसमें कन्वर्ट होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये भी आईटी का सवाल है कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाओगे। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग, H3PO2 ऑन हीटिंग वी गेट बेंजीन। क्लियर। सिमिलरली सब एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब ये इससे भी बन सकता है, वो उससे बन सकता है। जैसे मान लो हम बेंजीन का क्लोरीनेशन करें, AlCl3 इज हाइड्रोजन कैरियर। क्या है बेटा, आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन कैरियर। तो वी गेट क्लोरोबेंजीन। कौन सा रिएक्शन होता है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्लोरोबेंजीन, यही चीज इसके साथ बेंजीन, तो इससे ये बन गया। इस बेंजीन का अगर हम सल्फोनेशन करें बेटा ओलियम के साथ,
H2SO4 प्लस SO3, H2SO4 प्लस SO3 is said to be oleum। ध्यान दे बेटा, तो सल्फोनेशन से हमें मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिर बेंजीन बन जाता है बेटा। अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे डाइल्यूट HCl के साथ अंडर प्रेशर या बॉइलिंग वाटर्स के साथ इसको ट्रीट करें तो वी कैन गेट वापस बेंजीन। ये क्या कहा जाता है बेटा? ओलियम। इसको डाइल्यूट HCl के साथ अंडर प्रेशर ट्रीट करें तो बेंजीन। बेंजीन का अगर हम एल्काइलेशन करें मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3, ध्यान दे बेटा, सल्फोनेशन इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्लोरीनेशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए AlCl3 चाहिए। अगर AlCl3 नहीं होता तो क्लोरीन के साथ नो रिएक्शन। बेंजीन क्लोरीन के साथ नो रिएक्शन इफ देयर इज नो हाइड्रोजन कैरियर। तो क्लोरीन के साथ बेंजीन का रिएक्शन कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कैरियर। क्या करता है बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है बाय पोलराइजिंग क्लोरीन मॉलिक्यूल। और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? बेंजीन पे जो जुटेगा यहां वो वही उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। आगे बताऊंगा। सिवाय सल्फोनेशन के यहां जुट क्या रहा है? SO3। लेकिन इस रिएक्शन में सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा यहां। इलेक्ट्रोफाइलेज SO3 सल्फोनेशन में। तो बेंजीन पे जो ग्रुप जुटता है वही उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ये है, मिथाइल क्लोराइड से हमने रिएक्शन किया तो बेंजीन दिया टॉलुएन, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? CH3+। बोलो। तो बेंजीन पे जो ग्रुप जुटा उस पे पॉजिटिव चार्ज उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ध्यान दे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टॉलुएन का। CrO2Cl2 in CCl4, this is converted into बेंजल्डिहाइड। आगे हम पढ़ेंगे इस रिएजेंट के साथ जो टॉलुएन का रिएक्शन है, इट इज सेड टू बी इटार्ड रिएक्शन। इस बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन या इवन टॉलुएन का ऑक्सीडेशन, कौन सा? टॉलुएन का ऑक्सीडेशन इन एसिडिक अरे बेसिक मीडिया एल्कलाइन KMnO4। तो बेंजीन पे कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो, इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन में बताया जाएगा, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन और इसका कौन सा ऑक्सीडेशन है बेटा? यहां रिएजेंट क्या है? एल्केलाइन KMnO4
solution we get बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड का भी अगेन डीकार्बोक्सिलेशन करें, यानी AOH CaO हीटिंग बेंजीन, यानी डालोगे सोडियम बेंजोएट एंड डीकार्बोक्सिलेशन बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड भी डीकार्बोक्सिलेशन से बेंजीन देता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एल्काइल लॉन्ग चेन वाला, 2 से ज्यादा कार्बन एटम वाला हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पे गया क्या, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह से जब Cl हटेगा यहां से, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल Cl AlCl3 Cl को लेगा तो यहां प्लस आएगा। लेकिन ये प्लस क्या है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा था और ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन का इस स्ट्रक्चर में एक स्टेबल कार्बोनियम आयन बन सकता है। मतलब यहां से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, यहां ये एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन 2 डिग्री तो ध्यान देना बेटा, वीआरटी का सवाल है। बेंजीन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ क्या देगा, अक्सर लड़का Cl को हटाया और इस कार्बन को बेंजीन से जोड़ दिया। इस Cl को हटाने के बाद जो कार्बन आया उस पर प्लस, ये प्राइमरी है जो लेस स्टेबल है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें शिफ्टिंग कर दें H माइनस का तो ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो इस रिएक्शन में प्रोपाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा जो कार्बोनियम आयन पर अटैक करेगा, ये वाला सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। तो यहां प्रोडक्ट बनता है क्यूमीन। क्लियर। अब अभी तुमने कहा कि बेंजोइक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन से बेंजीन दिया। ध्यान दे बेटा, अगर हम इस बेंजीन का रिडक्शन करें सोडियम या लिथियम लिक्विड अमोनिया, तो इसको कहते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, बर्च रिडक्शन। ये बन जाएगा। लेकिन यही रिडक्शन अगर हम H2Ni के साथ हीट करें तो कैटेलिटिक रिडक्शन, साइक्लोहेक्सेन एज ए प्रोडक्ट यहां मिलेगा। लेकिन यह भी पढ़ो बेटा, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो V2O5 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें तो यहां बनता है बेटा फिनॉल, एंड दिस फिनॉल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड विथ
एक नाम बताया जाएगा फेंटॉन्स रिएजेंट बेंजीन पर, या फिर प्लस प्लस यस टू फेरस सल्फेट, ये दिस वन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनको कहते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट। तो ये भी देता है बेटा फिनॉल। और अगर हम क्लोरीन की AlCl3, देखो क्लोरीन AlCl3 के प्रेजेंस में डाले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AlCl3 नहीं है, नो रिएक्शन। लेकिन अगर यहां सनलाइट होता, अगर यहां क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता तो यहां हो जाता फ्री रेडिकल एडिशन। सभी क्लोरीन सॉरी 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल तीनों डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाएंगे। इसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 लिंडेन। तो बेंजीन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो अक्सर बच्चों को जानना चाहिए, यह है जिसकी हमने बात किया है, बेंजीन डाइजेनोक्लाइड H3PO2 पूछा गया सवाल है, निकेल एल्युमिनियम एल्वाई एल्कली पूछा हुआ सवाल है, इटार रिएक्शन जानना चाहिए, सोडियम बेंजोएट डीकार्बोक्सिलेशन बेंजीन, प्रोपाइल क्लोराइड से दिस इज नेम्ड एज क्यूमीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिनॉल बनाने में यूज होता है। यह भी आईआईटी का सवाल है फिनॉल तक। मैलिक एनहाइड्राइड अक्सर पूछा गया है, एंड दिस वन सनलाइट के प्रेजेंस में वी गेट बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इतनी चीजें बेटा हम लोग को जानना चाहिए। मन लगा करके ध्यान से एक एक रिएक्शंस को अपनी कॉपी पे बना करके एक चार्ट बनाओ और कमरे में रखो, तो देखो कितने रिएक्शंस दिमाग में बैठते चले जाएंगे। देखो सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल। एमंग्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर होता है? सल्फोनेशन। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत से कंसेप्चुअल अप्रोच बच्चों में डेवलप हो। थैंक यू बेटा, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।